हिंदुस्तान हमेशा पर आप सभी लोगों का खैर मकदम स्वागत करता हूं। एक बहुत गम भरी दोबारा एक खबर के साथ पेशकश हाजिर होना पड़ा है। लोकेशन शास्त्री पार्क, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक बड़ी खबर के साथ बताना पड़ रहा है कि एक मकान में लगी आग और आए उसमें तकरीबन 4 से 7 लोग जो अब इस दुनिया फानी से गुजर चुके इस आग के चक्कर में। आखिर ये आग लगी क्यों? मकान में आग लगी, घर को तो बहरहाल सील लगा दिया गया है, पुलिस प्रशासन भी आई थी, लेकिन हम थोड़े लेट हुए, लेकिन कोई मसला नहीं है। हम पूछेंगे कि आखिर ये आग क्यों लगी और इसके चपेटे में और लपेटे में कितने लोग आए और बचा कौन और गया कौन। मेरे साथ घर की जिम्मेदार, इलाके के जिम्मेदार लोग खड़े हुए हैं और मैं उनसे पूछने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, क्या नाम है आपका? नाजमीन। नाजमीन, किस तरह हुआ है ये आपके घर में? मैं सो रही थी, धुआं गया ना, जब उठी शोर शराबा। किस टाइम की बात है ये? 8:30 बजे सुबह या रात में? सुबह। सुबह। अच्छा, बताइए। उसके बाद में देखा मैंने तो मेरा आदमी निकाल के बच्चों को लाया, फिर मेरा आदमी भी जल गया, मेरी लड़की जल गई, एक बच्चा मेरा रह गया, वो खत्म हो गया धुएं से। कितने साल का बच्चा था? 2 साल का बच्चा था मेरा। 2 साल का बच्चा था, आप घर में रह रहे थे, सो रहे थे, आराम कर रहे थे, कुछ जो भी कर रहे थे, तो आपको इतना तो मालूम होगा ना ये धुआं कहाँ से आ रहा है या शोर शराफा तो हुआ होगा ना? नीचे से आ रहा था भैया, देवरानी रहती है ना सबसे नीचे से, वहां से धुआं आ रहा था बहुत बुरा। फिर हम निकले ना तो बेहोश हो गए बच्चे, मेरे बच्चे को संभाल नहीं पाए, एक बच्चा रह गया मेरा बाबा पकड़ में। वो उसको निकाल के लाए, फिर इसके बाप भी जल गए बहुत बुरी तरह और इसकी बहन भी जल गई, सब जल गए। ये बच्चों के सब आग में और आए थे सब। आपको लगता है कि आपकी किसी से कोई लड़ाई थी या कुछ था, या किसी वजह से किसी ने आपके साथ किसी ने ऐसा किया है या अपने आप हुआ है? क्या बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? किसी से दुश्मन आगे नहीं है। हाँ। आगे किसी के दिल की मुझे पता नहीं, मैं किसी से नहीं लड़ती, मेरे कॉलोनी वाले हैं, सबसे पता कर लीजिए आप। मैं धागे वागे काटती हूँ, फैक्ट्री में अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। शौहर क्या काम करते थे आपके? उनकी तबीयत खराब हो रही, गाड़ी चलाते थे, इस टाइम कुछ कर नहीं रहे, वो बहुत बीमार हो रहा है, टांगों में सूजन वूजन थी, मगर आज उन्होंने सब बच्चों को बचाया अपने, फिर भी एक बच्चा मेरा खत्म हो गया। एक बच्चा भी खत्म हुआ और बचाने वाला शौहर भी दुनिया से चले गए। नहीं, जख्मी है, अस्पताल में पहुंचाया गया है। कौन सा अस्पताल है? ये पता नहीं कि लेके गए हैं। अब बेटी है, एक बेटी जल गई बहुत बुरी, गला है और चेहरा जला हुआ है। नहीं, अर्बन में नहीं। बहुत ही इसी बच्ची पे मुसीबत आई है, और कि ये ना है, मतलब और भी मरे हैं, किराएदार थे, लेकिन इस बच्ची का बच्चा भी गया और मजदूरी करके बच्चों का पेट पालती, लेकिन इसी के साथ हुआ है जो भी हुआ गलत हुआ है जी, इसी के साथ हुआ। अच्छा, आप कॉलोनी में रहती हैं, आपको क्या लगता है? आप बड़ी बहन जी, बड़ी बहन। तो आपको इनका बैकग्राउंड का पता है कुछ, कि इनका माहौल इस कॉलोनी में कैसा रहता था? सबके साथ रहती थी, मिलजुल के रहती थी? सबके साथ अच्छी रहती थी, अपने बच्चों को मेहनत से खुद पालती थी, कोई दुश्मन आगे नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये है बस जो बात हुआ इसी के साथ हुआ, तो इसलिए इसको इंसाफ चाहिए कि बच्चों को मेहनत से खिलाती, कौन है इसका? कोई नहीं। अब तो इसका हस्बैंड भी जख्मी हो चुका, तो इसके साथ इंसाफ चाहिए। तो ये घर जो है इनके अपना घर है ना? इनका खुद का घर है, लेकिन इसके पास एक कमरा है छोटा सा, उसी में रहती है, बच्चों की गुजर उसी में करती है। कागज वगैरह इनके हैं, रजिस्ट्री वगैरह इन्हीं के नाम है? किसके नाम मकान है ये? इनकी भैया के, जेठ वेठ के नाम हो। अच्छा। जिसकी हम नहीं जानते किसके नाम। कौन कौन रहता था आपके साथ? देवरानी जिठानी रहती थी, एक कमरा मुझे दे रखा, मैं उसी में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, कोशिश करूंगा मैं कुछ कॉलोनी वाले से बात करने की। जैसे कॉलोनी में जब इंसान रहता है तो वाकई उस इंसान से अच्छी तरह वाकिफ होता है, और बताया गया कुछ लोगों ने, देखिए हमें आने से पहले पहले कुछ अजीब बातें सुनने में आई कि लड़ाई थी, ये थी, तमाम बातें, लेकिन हम इस चीज को नहीं जानते। हम कोशिश करते हैं लाइव दिखाने की, क्योंकि लाइव जब दिखाया जाएगा और बताया जाएगा, ये हमारा वादा है कि इंसान से हम खुद बात करेंगे कि आखिर वाकई क्या मसला था। कुछ बहनें, कुछ महिलाएं इनके साथ हैं, मैं पूछूंगा कि किस तरह से इनका विचार रहता था, कॉलोनी में किस तरह रहा करती थी, आप थोड़ा बताएं। ये बेचारी सही रहती थी ना, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करती थी, अपना मेहनत से बच्चों को कमा के खिलाती थी। अब तो उसका आदमी भी घायल हो चुका, जवान बेटी भी उसकी घायल हो चुकी है, बच्चे भी चले गए गोद के उसके। अब उसको तो टेंशन ही टेंशन, उसको कोई तो देखने वाला नहीं है उसके, अब उसके दिल पे क्या बीत रहा है वही जाने। अब
मैडम आप किसके लिए बताना चाहेंगे, जैसे इनका इंसाफ तो मिलेगा, मिलना भी चाहिए, हम तो कहेंगे और इंसाफ के लिए यहाँ पहुंचे हैं, पर लेकिन इनके जो विद फैमिली जो और है, इनके भाई या देवर या जो भी है, उनकी तरफ से इंसाफ मांगना चाह रही हैं आप? उसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। अब जो भैया इनका बच्चा हमारी तरफ खेलते थे भैया, ये बेचारी काम पे जाती, इनके बारे में कह सकते भैया, इनकी फैमिली के बारे में नहीं कह सकते। वैसे फैमिली तो इनकी सब सही है, जो बात है, लड़ाई झगड़ा भी आपस में नहीं होते थे। साथ देना चाहिए सबको। हाँ, सबको साथ देना चाहिए था। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे? कुछ रह गया तो बता दीजिए। कुछ नहीं रह गया। सच तो यही है, जब चेहरा उतरा हुआ और इमोशनली मामला जब नजर आए, जिस माँ का एक लाल चला जाए और जिस बीवी का एक हस्बैंड सही होने के बाद भी अगर वो लाचार हो जाए, क्योंकि आदमी औरत का असल लाइसेंस होता है, अगर वही लाचार हो जाए तो वाकई में उसका लाइसेंस भी कमजोर पड़ जाता है। ये इलाके वालों ने बज़ाहिर दिखाया और ये प्यार है इलाके वालों का कि इन लोगों ने भी इंसाफ की अपील की है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, कम से कम 2 कपड़े और रोटी का सहारा जिस तरह पहले था उसी तरह होना चाहिए। और मैं दिखा दूं आपको, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। शासन और प्रशासन भी यहाँ शायद थोड़ी देर पहले या सुबह के लगभग में पहुंचा था और यहाँ लगभग सील लगी है और अभी हमें दिख रहा है कि जहां जला हुआ मामला था, लेकिन अभी बताया है कंफर्म नहीं पता कि कौन से अस्पताल में या कौन सा हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट अस्पताल में पहुंचाया गया है। और कोशिश करेंगे, हम उम्मीद करते हैं इस पाक रमजान के मुबारक महीने में हम दुआ करते हैं कि इनके शौहर भी सही हो और मौला बच्चों की भी जो इनके लाल गुजरे हैं उनकी मगफिरत फरमाए। खैर, आप जो है हमारे हिंदुस्तान हमेशा पर इन शास्त्री पार्क नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इस गम भरी खबर के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इनके बच्चों के लिए दुआ करें, इनके शौहर के लिए दुआ करें और खुसूस हमारे लिए भी दुआ करें। हिंदुस्तान हमेशा पर शास्त्री पार्क हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।